यार जमशेद, अपने टीचर नहीं थे मैट्रिक वाले, उन्होंने अपने मोहल्ले में घर ले लिया है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, चल तूने भी चलना है तो भाई मैं क्या करूं अगर हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए हैं तो। मैं इन जैसे टीचर को कभी मिलना पसंद नहीं करता। और ये वही है ना जो सारा दिन बच्चों को मारता था, सख्त था अपने ज़माने का। और तूने किसका नाम ले लिया भाई, मेरा सारा मूड ही ख़राब करती है। जमशेद जरा सोच, ये वही टीचर हैं जिन्होंने हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाया था। अगर वो सख्ती ना करते ना तो आज हम इस मकाम पर ना होते। रशीद भाई, मेरा नज़रिया कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ऐसे टीचर की सख्ती करने का क्या फ़ायदा जिसमें सारी ज़िंदगी बच्चों के अंदर डर ही पैदा रहे। और तुझे इस बात का पता है मैं इनकी वजह से स्कूल में कितनी छुट्टियां करता था। कैसी बातें कर रहे हैं यार, कभी कभी सख्ती ही इंसान को अच्छा बना देती हैं। वो अगर हमें प्यार से समझाते रहते तो हम सीरियस ही ना लेते। आज जो हमारे अंदर डिसिप्लिन है ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से है। यार मेरी बात सुन, तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन मेरे मुताबिक इनका तरीका बहुत गलत था। इंसान को प्यार से समझाया जाता है, बल्कि मार से नहीं। और उन्होंने क्या किया, सारी जिंदगी बच्चों पर सख्ती की। अभी तक भी मेरे दिल में डर रहता है उनका। मेरा तो मशवरा है, उनसे एक बार तू मिल ले, हो सकता है तेरा नजरिया चेंज हो जाए। फिर भी हमारे उस्ताद हैं यार, जिंदगी गुस्से से नहीं चलती। जमशेद बेटा, तुम्हें देख के बड़ी खुशी हुई। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया पता नहीं चला। अक्सर मैं अपनी क्लास के स्टूडेंटों को बहुत याद करता हूँ। बेटा, मुझे पता चला आप मुझसे मिलना नहीं चाह रहे। ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो मुझसे दूर दूर भाग रहे हो? जी सर, आपने बिल्कुल सही सुना था। असल में मेरा बिल्कुल दिल नहीं था आपसे मिलने का, क्योंकि आपने ज़िंदगी में इतनी सख्ती की हम पर कि मेरे दिल में अभी तक डर बैठा हुआ आपका। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ आपसे सर। जी बेटा, मैं जानता हूँ मैं बहुत सख्त था, पर मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मेरा मकसद था तुम जिंदगी में स्ट्रॉन्ग बनो और किसी से हार ना मानो। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका बहुत बड़ा रोल है मेरी कामयाबी में। शायद अगर आप सख्ती ना करते तो मैं इस मकाम पर कभी ना होता, मगर मेरे दिल में आपका डर बैठा हुआ बस। बेटा, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग-अलग होता है। अगर मैंने तुम पे सख्ती की तो उसमें मेरा कोई मकसद था कि तुम जिंदगी के हर शोबे में कामयाब हो। आज तुम जिस मकाम पे पहुंचे हो मेरी सख्ती का नतीजा है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मेरी भूल थी। मैं हमेशा आपके सख्त रवैये की वजह से आपको हमेशा गलत समझता रहा। मैं बहुत गलत था अपनी जगह, आप मुझे माफ़ कर दें। आइंदा के बाद मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए आया करूँगा। बिलाल भाई, क्या हाल है? टमाटर क्या किलो लगाए हैं? जब्बार भाई, टमाटर का रेट तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि मोहल्ले के बच्चे क्यों डर रहे हैं आपसे। जब से आप इधर आए हैं सारे मोहल्ले के बच्चे आपसे डर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बिलाल भाई, मैं तो सब बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाता था। उसमें मैं थोड़ी बहुत सख्ती करता था। अगर उस वजह से वो बच्चे मुझसे डरते थे, इसमें मेरा क्या कसूर है? यही तो मैं उनको समझा समझा के थक गया हूँ। ये आपके हेड मास्टर हैं, अगर पढ़ाई के दौरान थोड़ी बहुत सख्ती कर भी दी होगी तो भूल जाओ उसको, लेकिन वो है कि इतने डरे हुए हैं आपका नाम तक नहीं लेना चाहते वो। बिलाल साहब, आपका शुक्रिया। अब मुझे टमाटर दे दें 1 किलो, और मैं कोशिश करूंगा बच्चों से मिल के कि उनके दिल में से अपना दर्द दूर करूं। टमाटर तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन बाकी सब्जियाँ आप कहाँ से लेते हैं? ताज़ा सब्जियाँ होती हैं मेरे पास। हाँ जमशेद, मैंने सुना है कि तेरे रवैये में तब्दीली आ गई है। सर की बातों में सच्चाई थी या झूठ, अब बता। हाँ यार, उनके मिलने के बाद मेरे रवैये में बहुत तब्दीली आ गई है। मैं हमेशा लोगों से शिकायत करता था कि वो सख्त टीचर हैं, मारते हैं, डांटते हैं, जबकि मैं बहुत गलत था। उनकी वजह से ही आज मैं बहुत अच्छे मकाम पे मौजूद हूँ। मेरे भाई, हमें ज़िंदगी में हर चीज़ तब समझ आती है जब हम उस स्टेज से गुजर चुके होते हैं। आज हम जो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी बदौलत है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं धक्के खा रहे होते। हाँ यार, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने उस्ताद का ज़िंदगी भर एहसान कभी अदा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं कामयाब हूँ। और आज मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ है कि मैं हमेशा लोगों को उनके बारे में गलत बोलता आया हूँ। जमशेद, अमूमन ज़िंदगी में उस्तादों का मकाम हमारे लिए बहुत ख़ास होता है, लेकिन उस वक्त हमें समझ नहीं आती। अच्छा किया तूने उस्ताद से माफ़ी मांगी। आज मुझे एहसास हुआ है कि एक उस्ताद का अपने बच्चों के लिए सख्त होना क्यों ज़रूरी होता है। उनकी सख्ती ही कभी कभी एक अच्छी मंजिल तक पहुँचने का सबब बनती है, जो कि मुझे बहुत देर से समझ आई।